चल ही गया होगा कि अगले दिन मैं कहाँ घूमने गई थी। तो हम रात के 4 बजे या सुबह के 4 बजे भी कह सकते हो पहुंच गए थे खाटू श्याम जी के वहाँ। और वहाँ जाना तो हम इतने टाइम से सोच रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। तो पहले तो खाटू श्याम जी पहुंचकर हमने बुक किया होटल, फिर जल्दी से सारे फैमिली वालों ने स्नान किया। हाँ वही नहाए, मतलब क्या मतलब, मैं तो सबसे पहले ही नहा के रेडी थी। हाँ थी तो वैसे। उसके बाद में टहलने लग जाती होटल में इधर उधर जहाँ मैं देखती हूँ इतने सारे सबके रूम के आगे डस्टबिन रखे हुए हैं। और ये पैर से खोलने वाले डस्टबिन में तो मेरे को अलग लेवल का ही मजा आता है। हाँ मैं ही सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है यार। एसी में इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है। जैसे तैसे मैं तैयार हूँ, कैसी लग रही हो यार, अपने को कौन देख रहा है। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए और हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं ना। उसके बाद सब जल्दी से रेडी हो गए और हम निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते के बीच थी इतनी सारी रेत जिस पर चलने का अलग ही मजा आ रहा था। तो जहाँ हमारा होटल था, जहाँ हमने स्टे लिया था, उससे खाटू श्याम जी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं था। और ये देखो मेरी मम्मी मुझे छोड़ के इतनी आके पहुंच गई। ऐसे मेरे को कोई उठा के ले जाएगा ना, इनको पता भी नहीं चलेगा। ओ मम्मी जरा पीछे मुड़ के तो देखो। गाइस पूरा जोश अभी आ चुका है खाटू श्याम जी के मंदिर के नाम से, पूरा जोश आ चुका है। जोश तो है पर दिख रहा नहीं है, पर है जोश अंदर से बहुत सारा। और फिर रास्ते पे से हमने लिया गुलाब का फूल जो कि हमारे खाटू श्याम जी के लिए था। और वहाँ तो रोज लाखों में फूलों का बिजनेस होता होगा क्योंकि वहाँ इतने सारे फूल थे क्योंकि हर कोई वहाँ श्याम जी को चाहने वाले फूल खरीदते ही है। और यहाँ फूल विद ब्यूटीफुल। और उसके बाद हमें दिख गई मोर छड़ी की दुकान, जो भी हमने ले ली हमारे खाटू श्याम जी के लिए। छड़ी भी आ गई। और फिर रास्ते से चलते चलते हमने हमारे गालों पर राधे राधे भी लिखवा लिया। अब आएगा ना और मजा। और बस फिर उसके बाद खाटू श्याम जी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं था और फिर यहाँ सारे फैमिली वाले ही रुक गए राधे राधे लिखवाने के लिए। और फिर सबके गाल इतने अच्छे लग रहे थे राधे राधे लिखवा के। और फिर हम पहुँच गए मंदिर के दरबार में। तो वहाँ इतने सारे भक्तों की भीड़ देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया था। और ये मेरा भाई काले शर्ट में मेरा बॉडीगार्ड बनते हुए। और यहाँ मैं और मेरी बहन तो फंस गए थे लाइन के पीछे। और फिर हम लाइन में जैसे तैसे घुस ही गए। और फिर हम बढ़ते रहिए आगे 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 और जल्द ही हम खाटू श्याम जी के पास पहुँचने वाले हैं। और फिर दर्शन करके हम आगे बाहर क्योंकि अंदर भी फोन अलाउड नहीं थे। एंड देन हम जाने लगे थे वहाँ के कुंड में, जहाँ रास्ते में हमें बहुत सारी जगह खाटू श्याम जी दिख गए थे। और वहाँ जगह जगह पर पंडित जी बैठकर झाड़ा लगा रहे थे सब लोगों को। और एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा लोग थे झाड़ा लगाने वाले। और उसके बाद हम पहुंच गए कुंड में, श्याम कुंड में, जहाँ मैंने सुना है कि यहाँ का पानी आता है जमीन से, वो भी सीधा पाताल लोक से। और फिर इतनी भीड़ में से बाहर आके हम रुक गए श्री श्याम मंदिर मार्ग के आगे, जहाँ से हमारी ट्रेवलर हमको ले गई थी सालापुर हनुमान जी के मंदिर। क्योंकि हमने सुना है खाटू श्याम जी मंदिर जाने के बाद हमें सालापुर हनुमान जी के मंदिर भी जाना होता है। और वहाँ भी इतनी ज्यादा भीड़ थी भक्तों की। सबसे मेन बात तो वहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था। ये तो जैसे तैसे मैंने क्लिप बना ली। और यहाँ हमारे भैया बैठ के बना रहे थे हमारे लिए भेलपुरी, जहाँ पे उन्होंने मेरे भाई को भी काम पे लगा रखा था। चलो अच्छा है, कभी तो किसी के कुछ काम आता है वो। और उन्होंने तो भेलपुरी वाले भैया से भी जल्दी से भेलपुरी बना के दे दी हम लोगों को। और रास्ते में देखो बारिश भी हो रही थी। अब तो भेलपुरी खाने का और ज्यादा मजा आएगा बारिश देखते देखते। और फिर थोड़ी देर बाद ट्रेवलर में ट्रेवल करते करते हम पहुंच गए थे अजमेर। और अजमेर पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी बहुत देर। फिर वहां से हम सोच रहे थे पुष्कर चले जाए, लेकिन वो मंदिर तो वहाँ का बंद हो चुका था, इसलिए हमने लिया अजमेर में एक छोटा सा ब्रेक। और आज का शुभ समाचार, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और फिर हम रुके थे किसी नदी पर और नदी का व्यू देख लो, बहुत अच्छा दिख रहा था वहाँ से। मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ वैसे अभी तो। और फिर वहाँ से सीधा हमारी ट्रेवलर रुकी रेस्टोरेंट पर, क्योंकि सबको इतनी जोर की भूख लगी हुई थी। और फिर खाना तो हमने खा लिया था, उसके बाद हमने आइसक्रीम भी खाई थी जो बहुत टेस्टी थी। एक तो आइसक्रीम के लिए कोई मना कर ही नहीं सकता, स्पेशली मैं तो कभी भी नहीं।